नेचुरल रेमेडीज का मैजिक स्लो होता है लेकिन परमानेंट होता है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू ब्यूटी केयर। दोस्तों, अगर आप 2 हफ्ते तक इस टॉनिक का यूज़ रेगुलर करते हैं तो आपका हेयर फॉल कम होता है, स्कैल्प फ्रेश होता है और नेचुरल शाइन आती है बालों में। और आपका स्कैल्प भी बहुत ज़्यादा क्लियर रहता है, बालों से ड्राइनेस दूर होती है, बाल जो है डीपली मॉइस्चराइज होते हैं। खास करके अगर से आपके बालों का बढ़ना बिल्कुल बंद हो गया है, आपके बालों की लेंथ एक जगह आके रुक गई है ना, तो ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है आपके बालों को दोबारा उगाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें ना ही कोई केमिकल है ना कोई प्रिजर्वेटिव है, ये सिर्फ घर की 2-3 चीज़ों से मिलकर बनती है ये टॉनिक, और आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। मेरे कहने पे आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मुझे आप कुछ ऐसी रेमेडी बताइए जिससे मेरे बाल बढ़ने लगे। मेरी बाल बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, झड़ रहे हैं। तो ये रेमेडी सिर्फ उनके लिए ही है जो अपने झड़ते हुए बालों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, या फिर उनके बालों की लेंथ एक जगह आके रुक चुकी है और उनके बालों की जो लेंथ है नहीं बढ़ रही है। तो ऐसे में वो लोग इस रेसिपी को ज़रूर देखें, अच्छे से देखें, समझें और देन इसे बनाएं और इस्तेमाल करें। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमें जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट चाहिए वो है मेथी दाना। दोस्तों, मेथी में प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो हमारे बालों की एक-एक जड़ों को मजबूत बनाता है, हमारे हेयर फॉल को कम करता है और स्कैल्प को इन्फेक्शन से भी बचाता है। तो इसके लिए आपको लेना है 2 स्पून मेथी दाना। मैं इस स्पून से 2 स्पून ली हूँ। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं। मेरे जो है हेयर हैं वो थोड़े मीडियम लेंथ के हैं, तो इसलिए मैं 2 स्पून ली हूँ। और साथ ही इस ग्लास से भर कर, पूरा ग्लास भर के 1 ग्लास पानी, बाद में मैं थोड़ा सा पानी और ले रही हूँ क्योंकि वो जो ग्लास था खाली था, आपने देखा ही था। फिर हमें जो सेकेंड इंग्रेडिएंट चाहिए वो है एलोवेरा। दोस्तों, एलोवेरा में विटामिन ए, सी, ई और बी12 होता है, जो स्कैल्प को नरिश करता है, हेयर फॉलिकल को अनलॉक करता है और डैंड्रफ को कंट्रोल करता है। तो आपको एलोवेरा का लीफ ले लेना है और इसे आधे घंटे तक इस तरीके से ग्लास में डीप करके छोड़ देना है, ताकि इसका जो येलो टॉक्सिन है वो अच्छे से रिमूव हो जाए। और फिर आपको इसे अच्छे से पोंछ लेना है वॉश करके, और इस तरीके से इसका जो साइड का पार्ट होता है ना, इसे निकाल लेना है और इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं कोई केराटिन ट्रीटमेंट करवा लूँ जिससे मेरे बाल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मुलायम हो जाए, तो आपको केमिकल वाले प्रोडक्ट यूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी अगर आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों में। तो ये 2 स्टेप में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, एक हेयर मास्क है और एक हेयर टॉनिक। तो आप वीडियो को स्किप कर के बिल्कुल मत देखिएगा, अच्छे से पूरी चीज़ों को देखिए, समझिए, तभी आपको इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। जो थर्ड इंग्रेडिएंट लेना है वो है करी लीव्स। करी लीव्स के फ़ायदे तो आप सब जानते ही होंगे, मैं सारी वीडियो में बहुत इसके फ़ायदे बताई हूँ आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ 2 करी लीव्स का ही यूज़ कर रही हूँ दोस्तों। इसे अच्छे से वॉश कर ली हूँ ताकि इसमें जो भी डर्ट वगैरह हो ना वो रिमूव हो जाए। तो यहाँ पे मैं एक तरफ ये जो पानी और मेथी दाना था इसे गैस पे रख दी हूँ, बिल्कुल फ्लेम को लो करके। जब ये इस तरीके से पकने लगेगा ना, तो इसमें जो हम एलोवेरा कट करके रखे थे वो ऐड कर लेंगे, साथ ही करी लीव्स को ऐड कर लेंगे। दोस्तों, करी लीव्स में आयरन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, जो स्कैल्प को डीपली क्लीन करता है और बालों की जड़ों को भी स्ट्रॉन्ग करता है। प्रीमेच्योर ग्रे हेयर को रोकता है, रूट्स को डार्क और स्ट्रॉन्ग बनाता है, हेयर थिनिंग और डलनेस को कम करता है, हेयर ग्रोथ के लिए नेचुरल केराटिन प्रोडक्शन की को सपोर्ट करता है। इस टॉनिक को आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और इस तरीके से चलाते रहना है, और जब 5 से 7 मिनट हो जाएंगे ना, तो आप देखेंगे इसका जो कलर है कुछ इस तरीके से चेंज होता जाएगा। जब ये कलर कुछ इस तरीके से हो जाएगा तो आपको फ्लेम को बंद कर देना है, और जब ये ठंडा हो जाए, ठंडा होने का इंतज़ार करना है और फिर आपको इसे छान लेना है। दोस्तों, ये बहुत ही पावरफुल हेयर टॉनिक है और अभी ये बनकर पूरी तरीके से रेडी नहीं हुआ है। वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, इसे अच्छे से देख लीजिए अगर आप अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं तो।
अगर आपका जो हेयर है ना बहुत ज़्यादा आपके रूट्स ऑयली हैं तो आप इसे ऐसे ही कॉटन के हेल्प से या फिर आप इसे एक स्प्रे बॉटल में कन्वर्ट कर लीजिए और अपने पूरे बालों में स्प्रे करिए। अगर आपके जो हेयर है, आपके जो स्कैल्प है बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई से रहते हैं, स्कैल्प में खुजली होती है, ड्राइनेस रहती है, तो ऐसे में आपको लेना है कोकोनट ऑयल। अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है तो आप ऑलिव ऑयल या फिर 2 विटामिन ई कैप्सूल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लगभग 1 स्पून कोकोनट ऑयल इसमें अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर देन मैं इसे इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि मेरा जो स्कैल्प है ना थोड़ा ड्राई हो गया है। तो अब हम जान लेते हैं कि इसे हमें लगाना कब है। दोस्तों, इसे हमें जब भी आपको हेयर वॉश करना है ना, तो 2 से 3 घंटे पहले आप अपने पूरे बालों में अच्छे से लगा लीजिए। देन किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है, ठीक है? अगर आप कंफर्टेबल हैं, आपका हेयर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो आप इस टॉनिक को अपने पूरे बालों में रात को अच्छे से स्प्रे कर लीजिए, 5 मिनट मसाज कर लीजिए। देन एक बन बना के छोड़ दीजिए और उसके बाद हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने से पहले आपको सिर्फ इस टॉनिक का इस्तेमाल नहीं करना है दोस्तों, एक मास्क भी मैं बता रही हूँ जिसे अगर आप यूज़ करेंगे, अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका हेयर फॉल परमानेंटली बंद हो जाएगा और साथ ही आपको अपने बालों को सिल्की सॉफ्ट स्मूथ बनाने के लिए कभी भी पार्लर भी नहीं जाना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अगर आप चाहें तो इस मास्क का भी यूज़ ज़रूर करें मेरे कहने पे। एक बार आप ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। ये बहुत ही पावरफुल हेयर मास्क है। ये जो हेयर मास्क है इसके लिए आपको कुछ अदर इंग्रेडिएंट नहीं चाहिए। ये जो बचा हुआ मेथी दाना, करी पत्ता और एलोवेरा है ना, इसी से हम हेयर मास्क को रेडी करेंगे। और इसे आपको सिर्फ़ जब आप टॉनिक लगा लेंगे ना और जब आपको हेयर वॉश करना हो उससे आधे घंटे पहले आपको इस मास्क को अपने बालों में लगाना है। देन किसी भी माइल्ड शैम्पू से हेयर वॉश कर लेना है। तो ये बचा हुआ जो मटेरियल इसे हम एक मिक्सर ग्राइंडर में ले लेंगे और लगभग हाफ कप इसमें पानी ऐड करेंगे, फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आप देखेंगे ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल भी आप इसे बारीक सा पीसिएगा, नहीं तो इसके जो छोटे-छोटे पार्टिकल्स हैं ना वो आपके बालों में फँसेंगे, लगाने में परेशानी होगी। इसलिए आप इसे और पतला कर लीजिएगा और थोड़ा बारीक ही पीसिएगा, जैसे इस तरीके से। अगर कोई पार्टिकल्स आपके बालों में रह भी जाते हैं ना दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको इस मास्क को लगा के आधे घंटे रखना है, देन माइल्ड शैम्पू से हेयर